फ्रेंड्स, आज हमने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हमने जो फर्स्ट लेक्चर था इससे पहले उसमें देखा था कि डिवीजन ब्रेन की कैसे होती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। उसमें हमने स्टडी किया था मिड ब्रेन को और फोर ब्रेन को। आज हम स्टडी करेंगे हाइंड ब्रेन को। हम देखते हैं हाइंड ब्रेन क्या है, इसके आगे कितने पार्ट्स हैं और उनके आगे फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। ठीक है, इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट जो है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, सेकंड वन इज़ सेरिबेलम एंड पोन्स। ठीक है, कैसे डिवीजन है इनकी? मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो टॉप पे पाया जाता है किसके? स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जैसे ये देखें स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हाइंड ब्रेन से नीचे प्रेजेंट होता है, यानी उसके बिलो। तो ये जो हम पढ़े हाइंड ब्रेन कहाँ पे होगा? स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे, ये लोअर रीजन पे आता है हाइंड ब्रेन के। ठीक है, इसके बाद हम इसका फंक्शन देखते हैं। हाइंड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे हार्ट रेट को, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, रिफ्लेक्सेस लाइक वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन जिसने ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचना होता है वो किससे गुजर के जाती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ठीक है, क्या हमने देखा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा लाई करता है टॉप ऑफ हाइंड ब्रेन, टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये चीज़ होगी कि इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। अब हम इसके देखते हैं कि फंक्शन क्या है। हाइंड ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है हार्ट रेट को, यानी हमारी हार्ट बीट को। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्सेस। कौन कौन सी रिफ्लेक्सेस? यानी अदर एक्शंस जो है वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। तो इसके बाद हमने देखा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जिसने ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचना होता है वो किससे गुजर के जाती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से पास होके फिर जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सेरिबेलम। फर्स्ट हमने कौन सा देखा? हाइंड ब्रेन का। हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? हाइंड ब्रेन को। ठीक है, हाइंड ब्रेन को। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन के हमने कौन सा पार्ट पर हमने कितने देखे कि इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। ठीक है, हमने किसको डिस्कस कर लिया? हमने सेरिबेलम को डिस्कस कर लिया। ठीक है, फर्स्टली हमने किसको देखा है? सेरिबेलम को, मेडुला ऑब्लोंगेटा को। अब हम देखते हैं कि सेरिबेलम जो है इसका क्या फंक्शन है, ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो सेरिबेलम कहाँ पे पाया जाता है? ये मेडुला के बिहाइंड, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट, यानी ये मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद थर्ड कौन सा हो गया? पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा को भी हमने डिस्कस कर लिया, सेरिबेलम को भी। अब हम किसको डिस्कस करते हैं? पोन्स को। ठीक है, पोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये मेडुला के टॉप पे पाया जाता है। ठीक है, सेरिबेलम का हमने देखा कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिहाइंड, यानी इसके पीछे पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? ये मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पोन्स ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पाया जाता है, उसके टॉप पे पाया जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये हेल्प करता है किसमें? ब्रीथिंग एक्शन को कंट्रोल करने में। ठीक है, हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है ये इसमें हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है? ये कनेक्शन जो है वो क्रिएट करता है सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। ठीक है, हमने तीनों का देख लिया। पोन्स क्या करता है? पोन्स प्रेजेंट होता है कहाँ पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा के टॉप पे। ठीक है, इसके बाद इसका फंक्शन हमने क्या देखा कि ये क्या करता है? ब्रीथिंग एक्शन जो होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद इसका और फंक्शन क्या है कि ये इन दोनों के दरमियान, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम है, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बनाता है। ये सब हो गया हाइंड ब्रेन के रिलेटेड। तो इसके बाद ये कि मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स और जो मिड ब्रेन होता है वो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं जो रेस्ट ऑफ ब्रेन है उसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ, यानी जो
ब्रेन का रिमेनिंग पोर्शन है उसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इसलिए हम इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। यानी जो हाइंड ब्रेन होता है उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ये क्या है, ब्रेन स्टेम है। यानी ये कनेक्शन का काम कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है जो रेस्ट पार्ट से उनको। ये हमने हाइंड ब्रेन के रिलेटेड पढ़ लिया। अब हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। ठीक है, ये आप लोग देख भी सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड की फिगर जो है वो आपके सामने ड्रा हुई है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, स्पाइनल नर्व कैसे निकल रही हैं इसके, कौन से इसके जो है वो सेंसरी न्यूरॉन देखें कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर कहाँ से आ रहे हैं, फैक्टर किस तरफ जो है वो आगे रिस्पांस जो है फैक्टर तक पहुँच रहा है। ये सारा कुछ आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, सेंट्रल, हमने देखा था ना कि सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सा था, ब्रेन, एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन की हमने डिवीजन पढ़ ली, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को कि इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये किससे मिलके बना हुआ होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है मैन के, ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, बना हुआ किससे होता है, ये बंडल ऑफ नर्व से। ठीक है, ये किससे बना हुआ होता है, बंडल ऑफ नर्व से। ठीक है, कोऑर्डिनेटर के तौर पे कैसे ये करता है काम, यानी कि ये मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है मसल को, उन सब को कंट्रोल करवाता है। इसलिए बाकी भी और भी बहुत से फंक्शन हैं, ग्लैंड्स के लायक और भी जितने बॉडी में फंक्शन हैं उनको ये कंट्रोल करता है, हेल्प करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड किसके तौर पे एक्ट करता है, कोऑर्डिनेटर के तौर पे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देख रहे थे कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बंडल ऑफ नर्व से मिलके बना हुआ था। यानी बहुत सी नर्व जो है मिलती हैं, फिर जाके क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ठीक है, तो इसकी कवरिंग कैसे हुई होती है, जो लेयर्स होती हैं जिनमें इसको कवर अप किया होता है उनको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। यानी वो 3 लेयर्स होती हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड को, जैसे हमने ब्रेन में देखा था ना कि प्रोटेक्टिव लेयर्स जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं इसकी, उनको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है और लोअर बैक पे जाके ख़त्म होता है। ब्रेन स्टेम कहाँ से मीन कि ये जो हमारी नेक रीजन के ऊपर, ये जहाँ पे हमारा हाइंड ब्रेन जो है ख़त्म हो रहा है, हाइंड ब्रेन से ये लेके हमारे लोअर बैक, यानी ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ पे जो एंड हो रहा है जहाँ पे ये, वहाँ तक ये जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इसके बाद क्या करता है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, हमारा जो ये बैकबोन है इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके और इसकी लेंथ कितनी होती है, मेन चीज़ अब इसमें आगे कि इसकी ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आपका आ सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, यानी हमारा जितना थंब होता है, एक हमारे थंब की जितना हमारा थंब वाइड होता है उतनी इसकी चौड़ाई होती है, ये भी उतना ही वाइड होता है। ठीक है, ये होगी इसकी मेन चीज़ है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। ठीक है, क्या देखा हमने कि ये जो है क्या करता है, कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करता है। इसके बाद क्या करता है, हेल्प करता है ब्रेन की भी और डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, जिसमें हमने देखा मसल मूवमेंट, अदर ग्लैंड्स वगैरह में भी ये उनकी भी हेल्प करता है। ठीक है, उनको कंट्रोल करने में। और बनावा किससे होता है, बहुत सी नर्व जो होती हैं वो मिलके इसको क्या बनाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को बनाती हैं। ठीक है, इन मिक्स नर्व से ये मिलके बना हुआ होता है, जिसमें कौन सी आ जाती हैं, सेंसरी न्यूरॉन भी आ जाती हैं और मोटर न्यूरॉन भी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि ये हमारे ये स्टेम जो है, स्टेम ब्रेन यानी हमारा हाइंड ब्रेन, उससे लेके लोअर बैक तक जाता है। ठीक है, यानी इसके पोजीशन या लोकेशन हमने देखी कि कितनी, कहाँ से लेके ये कहाँ तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ हमने देखी कि इसकी लेंथ कितनी होती है। लेंथ कितनी हमने देखी थी, 40 सेंटीमीटर।
इसके बाद इसकी वाइडर हमने देखा कि ये वाइडर कितना होता है, यानी जितना हमारा ये थंब है जितना ये चौड़ा है उतना ये भी उतना ही चौड़ा होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इससे जो नर्व निकलती हैं उनके पेयर्स कितने होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स, ठीक है। स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलती हैं उनके कितने पेयर्स होते हैं? 31। तो हर जो नर्व होती है उसका अपना अलग फंक्शन होता है। हर नर्व जो होती है वो मिक्स नर्व होती है। जितने भी नर्व निकल रही हैं उन सब के अपने अपने फंक्शन होंगे और सारी क्या होंगी? मिक्स नर्व होंगी, यानी उनमें सेंसरी न्यूरॉन भी प्रेजेंट होंगे, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और सब अपना अपना फंक्शन जो है वो अलग परफॉर्म कर रही होंगी। इसके बाद ये डिफरेंट रीजन से जो है वो निकलती हैं, यानी देखें कि न्यूरॉन 31 पेयर्स हैं तो ज़ाहिर है उन सब की पोजीशन जो है वो अलग ही होगी। वो बहुत सी जो है पोजीशन से निकल रही होंगी, तो हर किसी का ओरिजिन अपना होगा, लेकिन होंगे वो सारी मिक्स ही, यानी उनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन भी होंगे और मोटर न्यूरॉन। जहाँ से ये ओरिजिन लेती है उससे पहले अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये क्या करती हैं, 2 रूट्स बनती हैं इनकी, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये जहाँ से निकल रही हैं ये इनकी देखें पोजीशन है, तो यहाँ से इनकी 2 रूट्स निकल रही हैं। कौन कौन सी? डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, ठीक है। क्या हम देख रहे हैं कि जहाँ से ये निकल रही होती हैं, ये देखें वहाँ से इनके 2 रूट्स बनती हैं। कौन कौन सी? डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। लेकिन एक पॉइंट पे आके ये आपस में अटैच हो जाती हैं, ठीक है। ये देखें सामने नज़र भी आ रहा है, ये देखें अलग अलग निकल रही हैं, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे आके दोनों जो हैं वो मीट कर रही हैं, ठीक है। जहाँ पे दोनों मिल रही होंगी, जहाँ पे यूनाइट कर रही हैं, वहाँ पे आके क्या बन रहा है? एक मिक्स्ड नर्व बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है? मिक्स्ड नर्व। हमने आगे देखा ना कि ये दोनों जो है मतलब जो निकल रही हैं नर्व्स उनमें वो मिक्स होती हैं, यानी उनमें सेंसरी भी होती है और मोटर भी दोनों पाई जाती हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं कि मिक्स न्यूरॉन पाई जाती हैं। किसमें? स्पाइनल कार्ड में। आप इधर से देख लें फिगर से कि निकल दोनों अलग अलग रही हैं, ठीक है। एक डॉर्सल रूट है, एक वेंट्रल रूट है, लेकिन सर्टन पॉइंट पे आके वो क्या कर रही हैं? आपस में यूनाइट हो रही हैं और क्या बना रही हैं? मिक्स नर्व बना रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इनकी ख़ास बात क्या है कि जो डॉर्सल है इसमें वो क्या करती हैं? सेंसरी न्यूरॉन के जो हैं उनके अंदर एक्सॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और इसके साथ गैंग्लिया भी। मतलब इन दोनों जो रूट्स हैं इनकी ख़ास बात क्या है, हम देखते हैं दोनों का कि दोनों में क्या पाया जाता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है उनमें क्या होता है, नहीं जो डॉर्सल रूट है उसमें क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन और गैंग्लिया पाए जाते हैं, ठीक है। डॉर्सल में क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन और गैंग्लिया पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन प्लस गैंग्लिया। और इसी तरह वेंट्रल का हम देखते हैं तो वेंट्रल रूट में क्या पाया जाता है? मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन और गैंग्लिया, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन और गैंग्लिया, ठीक है। क्या दोनों में डिफरेंस हो गया? क्या मेन चीज़ें दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये हो गया कि जो डॉर्सल रूट है, ये जो डॉर्सल हमारे पास रूट है ये क्या कर रही है? इसके पास क्या है? इसमें एक्सॉन है किसके? सेंसरी न्यूरॉन के और गैंग्लिया के, ठीक है। जो वेंट्रल रूट निकल रही है इसके पास मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन है और गैंग्लिया। तो जब ये सर्टन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो वहाँ पे आके क्या बन रही है? एक मिक्स नर्व बन रही है, यानी जिसके पास दोनों हैं, बहुत सेंसरी न्यूरॉन भी हैं और मोटर न्यूरॉन भी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके फंक्शंस, स्पाइनल कार्ड के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कार्ड किसके तौर पे एक्ट करता है? ये बात हम पहले भी देख चुके हैं कि किसके? कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करता है, यानी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं लाइक मसल मूवमेंट्स, ग्लैंड्स का यानी रिलीज़ होना, उनकी प्रोडक्शन करवाना, मतलब उसका कंट्रोल जो है वो स्पाइनल कार्ड भी करवा रहा होता है, ठीक है। इसके बाद ये रिफ्लेक्स सेक्शन में भी उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। रिफ्लेक्स सेक्शन जैसे आप देख लें कि हम कहें कि हम किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ गर्म है, ठीक है, उसको हम
टच करें तो उसका रिस्पांस जो है वो हमारे ब्रेन से हमारे तक पहुंचता है, ठीक है। नर्व के ज़रिए पहले वो ब्रेन तक जाता है, फिर हमारे तक यानी पहुंचता है। तो हम एकदम से क्या करते हैं, अचानक से हम वो हाथ अपना पीछे कर लेते हैं, हमें फील होता है कि ये चीज़ गर्म है, इससे क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा, यानी हमारे माइंड में ये चीज़ आती है, हमें वो क्या होता है, एक रिस्पांस हम शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। ये क्विकली जो रिस्पांस होता है इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बाद क्या है कि ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन होता है, फर्स्ट हमने देखा कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट कर रहा है, सेकेंडली क्या करता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो उसको भी कंट्रोल करता है, थर्ड हम देख रहे हैं कि ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट्स से लेके जाता है कहाँ तक, ब्रेन तक। इसके बाद ग्लैंड्स की हमने बात कर ली कि ग्लैंड का जो उनको भी कंट्रोल करता है, ब्रेन की जो है वो हेल्प करता है और लिंक जो है वो डिवेल्प करता है किसके दरमियान, ब्रेन के दरमियान और बॉडी पार्ट के दरमियान। ये तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये ज़ाहिर है यहाँ से यानी हमारे नेक रीजन से स्टेम जो ब्रेन है हमारा हाइंड ब्रेन, वहाँ से जब ये जा रहा है हमारे बैक बोन, ये स्पाइनल कार्ड तक जहाँ पे हमारी बैक बोन जो है वो एंड हो रही है वहाँ तक जा रहा है। तो ये ज़ाहिर है एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं ना ब्रेन के दरमियान, जैसे हमारा ब्रेन है तो बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे हो गए इसके फंक्शन किसके, स्पाइनल कार्ड के, ठीक है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। हमने किसके बारे में आज पढ़ा, हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में, ठीक है। क्लियरली हमें सारी चीज़ें देखी कि ब्रेन हाइंड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। इसके बाद हमने स्पाइनल कार्ड को देखा, इसकी फ़िगर को देखा। तो फिगर में हमने ये चीज़ देखी कि क्या है, किस तरह जो है नर्व्स जो है निकल रही हैं और क्या कर रही हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, वो किस तरह जो है आगे यूनाइट हो रही हैं और उनसे क्या बन रहा है मज़ीद, लेंथ कितनी है स्पाइनल कार्ड की। एक चीज़ हमने जो स्किप की, सॉरी, वो क्या है कि हमने ये चीज़ इसमें नहीं देखी कि जो इनर रीजन है हमारा उसमें क्या पाया जाता है, ग्रे मैटर। ये जैसे फिगर में है कि ये जो इनर रीजन है इसका, ये देखें, ये आउटर है, ये इनर है, ठीक है। तो इनर में क्या होता है, इसकी शेप जो है वो बटरफ्लाई शेप होती है, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, इनर रीजन में ग्रे मैटर। ये क्या है, इसका इनर रीजन है और ये आउटर रीजन है स्पाइनल कार्ड का, ठीक है। आउटर रीजन, तो आउटर रीजन में देखेंगे वाइट मैटर पाया जाता है, ठीक है, और इनर में ग्रे मैटर, ठीक है। तो इनर की देखें शेप किस तरह की है, इनर की बटरफ्लाई टाइप जो है इसकी शेप बन रही है। तो जो आउटर रीजन है ये कंसिस्ट होता है माइलेटेड एक्सॉन्स पे। माइलेटेड एक्सॉन्स क्यों हम इसको कहते हैं कि आउटर रीजन जो है माइलेटेड एक्सॉन पे प्रेजेंट होती है, यानी इसके जो एक्सॉन्स होते हैं वो माइलेटेड शीट से बने हुए होते हैं या उस पर माइलेटेड शीट जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम, ये के कंसिस्ट करते हैं किस पे, माइलेटेड शीट पे, ठीक है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।